जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, या फिर वर्क प्लेस के लिए हो, या फिर आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मम्मा आज की पूरी रीडिंग में पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ लाडली। अब तुम देख लेना। कल वीडियो नहीं लेके पितृपक्ष का दिन चालू है और हम लोगों में ब्राह्मण मतलब खिलाते हैं वैसा, तो कल का पूरा शेड्यूल उसी में, घर की साफ़ सफाई एंड इसी में चला गया, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो इसके लिए कल वीडियो लेकर नहीं आ पाई। बट मैं ट्राई करती हूँ, मैं एटलीस्ट हर दिन ट्राई करती हूँ कि फिर भी 2 शॉर्ट्स वीडियोज़ मैंने डाल दिए थे जो मुझे इंट्यूशन आए उसको लेकर। चलिए हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी है। जय माँ काली। प्लीज़ लाडली गाइड करना कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी एनर्जी है, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है कलेक्टिव के फेमिनाइन एंड ओके पेशेंस। ओके अगर फैमिली वाले अगर ट्रिगर कर रहे हैं आपको, ठीक है, कलह कले मतलब ऐसा लग रहा है आपको। हाँ, 7 की एनर्जी आ गई है। ओके ठीक है, तो ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि अगर फैमिली वाले आपको ट्रिगर कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड का मतलब इन द सेंस कि जितना आप डिज़र्व करती है उतना कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देता। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने फैमिली वालों के लिए, लेकिन आपके ऊपर कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस चीज़ को हैंडल करिएगा, नहीं तो किसी तरीके का इल्यूजन, भ्रम हो सकता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ये भी सिचुएशन हो सकता है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन ठीक कैसे होगी, कब ठीक होगी, क्या ऐसा करूं कि मेरे फैमिली का सब कुछ ठीक हो जाए। तो आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा और देखिए फालतू की अनबन में थोड़ा कम ही पड़िएगा। बट वैसा सीन क्रिएट हो जाता है कभी कभी कि मेरे मुंह से निकल जाती है कोई चीज़ें, ठीक है। कई फेमिनाइन की ये बातें होती हैं जब उनसे पर्सनल सेशंस होते हैं, जब वो पर्सनली बात करते हैं, तब वो बताती हैं कि दी मेरे मुंह से तब निकल गया, अब क्या करूं, मुझे बुरा लग रहा है। अब जो चीज़ें हो चुकी हैं अब उसको आप वापस तो कर नहीं सकते, आपके हाथ में तो है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बस लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। बस सीख ले लीजिए, उससे लेसन लर्न कर लीजिए कि आगे आपको ये नहीं करना है। बस थोड़ा पेशेंसली फैमिली को हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है आपको, सीधा सीधा बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम बोल रहे हैं, क्योंकि स्पेशली ये मैरिड फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस होगा कि मार बिल्कुल नहीं खाना है। क्योंकि जो घोर कार्मिक होते हैं ना, एक होता है कार्मिक जो ट्रिगर करेगा आपको, ठीक है, वैसा एक होता है घोर कार्मिक, वो मारेगा पीटेगा, हाँ मतलब आपको देखना ही नहीं चाहेगा। एक होता है सोलमेट, सोलमेट तो आपको हर जगह पे मतलब सपोर्ट करेगा, आगे लेकर जाए। एक होता है सोलमेट कम कार्मिक, वैसा कि वो कब सोलमेट से कार्मिक बन जाए आप उसका अंदाज़ा ही नहीं। वो सपोर्ट भी करेगा और क्या बोलते हैं ट्रिगर भी करेगा, वैसा होता है, ठीक है। तो जो सोलमेट और कम कार्मिक है उनके सोलमेट बनने के चांसेस होते हैं ज़्यादा कि वो पूरे सोलमेट में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी उससे मैस्कुलाइन के लेवल का एक्सपेक्टेशन हमें नहीं लगाना है वैसा। चलिए अब मैस्कुलाइन को लेकर थोड़ी सी बातें करना ज़रूरी है।
जिन जिन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मैस्कुलाइन जो हैं वो जिनके मन में एक क्वेश्चन आता है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या मैस्कुलाइन कभी सच में बैलेंस होते हैं, या बैलेंस होते हैं तो वो कैसा होता है वैसा। अ, अ, जो क्योंकि कैसा होता है कि मैस्कुलाइन का जो पहला डिमांड होता है, जो अनअवेकन मैस्कुलाइन होता है, वो इंटीमेसी को सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देगा वैसा। ठीक है, कि अगर फेमिनाइन में कुछ चाहिए उनको तो इंटीमेसी चाहिए। ठीक है, वैसा इंटीमेट होने के लिए घुमा फिरा कर वो बात करेंगे या मिलने के लिए बोलेंगे या जो कुछ भी है। बट वो अगर वो मैस्कुलाइन अवेकन, तो मैं नहीं बोलूँगी अवेकन का मतलब मेरे लिए है कि संपूर्ण ज्ञान हो जाना इस जर्नी से रिलेटेड। ठीक है, वैसा मैं बैलेंस की बात करूँगी। उनके लिए ना इंटीमेसी मायने नहीं रखती है, ट्रस्ट में नहीं मायने रखती है। उनके लिए इंटीमेसी आप बोलिए तो जैसे कि लगता होगा आपको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो बात नहीं करेगा, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे आप। ठीक है, वो वैल्यू करेंगे, आप जितना डिज़र्व करते हैं वो वैल्यू आपको करेंगे। उसके बाद वो कैसा होता है ना, एक बैलेंस जो मैस्कुलाइन होता है वो हील करता है फेमिनाइन को, और सच में करते हैं। जहाँ पे आपको लगेगा ना, जहाँ पे नेगेटिविटी आपको इल्यूज़न में लेकर जाएगी, आपको आपके मैस्कुलाइन के लिए अगर नेगेटिव करेगी, मैं ये बैलेंस आपके मैस्कुलाइन होने के बाद की बात कर रही हूँ, पहले की नहीं। ठीक है, तो वो आपका मैस्कुलाइन आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल लेगा, और उस सेकेंड में ऐसे पूरा एनर्जी ही चेंज कर देते हैं वो आपकी। ठीक है, आप नेगेटिव हो रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, लो फील हो रहा है, वो बैलेंस कर देते हैं। और हाँ, होता है ऐसा। ठीक है, और कैसा है कि वो बहुत ज़्यादा आप होते हैं उनके लिए ज़रूरी वैसा। वो मतलब आपको लगता है कि नहीं, उन्हें आपसे आपके टच में रहना अच्छा नहीं लगता, वो तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको आपके साथ टच में रहना अच्छा हो लगता है। ठीक है, वैसा। एंड जो भी वो आपका ना मैस्कुलाइन का एक टोटल अपोजिट वर्जन देखिएगा जब बैलेंस हो जाते हैं तब। और वो कैसे बैलेंस होते हैं, तो बैलेंस होंगे वो आपकी इनर वर्क से। अब ये आपका इनर वर्क और आपके मैस्कुलाइन का डिस्ट्रॉयटेडनेस जो है वो एक डिसाइड करता है कि आपको कितना इनर वर्क करने की ज़रूरत है और कितने दिन के बाद काम करना है। स्टार्टिंग के 1 से 2 साल जब आप इनर वर्क डेलिकेट होकर करना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि आज किया, कल किया, 15 दिन किया, उसके बाद नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं, वो जीरो कर दिया आपने 15 दिन का इनर वर्क किया, उसके बाद आपने अगर 10 दिन का गैप दिया तो उस 15 दिन के जमा इनर वर्क को तो आपने उस 10 दिन में खर्चा कर लिया ना। आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो फिर आपके मैस्कुलाइन के ऊपर उस एनर्जी से कैसे काम होगा? अगर आप शिद्दत के साथ कंटिन्यू इनर वर्क करते हैं, ठीक है, तब जाके आपको एटलीस्ट 2 साल के बाद आपको दिखना स्टार्ट होगा 3D प्लेन पर कि आपके मैस्कुलाइन धीरे 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 चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वैसा उनके बिहेवियर में चेंज दिखेगा। ठीक है, तब तक कैसा होता है फेमिना, या तो सेपरेशन का टाइम होता है कि पूरी तरीके से नो कांटेक्ट हो गया, या फिर ऑन ऑफ का सिचुएशन होता है। ठीक है, तो ऐसे में कैसा होता है, फेमिनाइन को एक चीज़ विश्वास रखना पड़ता है, ये पेशेंस रखना पड़ता है और डिवाइन के साथ चलना पड़ता है। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा, आप कितना भी इनर वर्क कर लीजिए, कुछ भी आपको कुछ चेंजे नहीं दिखाई देगा। उस टाइम आपके पेशेंस लेवल की बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है कि आप डिवाइन पर कितना भरोसा रख पाते हैं। ठीक है, इस जर्नी के कॉन्सेप्ट पर कितना भरोसा रख पाते हैं वैसा। फिर जब आपको आउटकम्स मिलने स्टार्ट होंगे, जो कि बहुत कम लोग इस बात को मतलब मानते हैं, कि मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े मेंटोर को देखा है जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट ही की थी एज अ सोल पर्पस को लेकर, बस जर्नी स्टार्ट कर देना, बोल देना कुछ भी। उसके साथ साथ इस जर्नी को जीना इतना ईजी नहीं होता है, बहुत पेनफुल है ये जर्नी, ईजी नहीं है। बस डिवाइन है तो आसान है, नहीं तो कोई नॉर्मल सोल जो है ना, जो 3D के लोग जो हैं आपके आसपास के, जो कुछ भी है, जिनको आप देखते होंगे कि ये तो बहुत खुश हैं, मुझे ही इतनी तकलीफ़ क्यों, सब तो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ही क्यों
समझ रहे हैं? तो जब उन सोल के ऊपर अगर आपके लेवल का पेन हो ना, तो उनका हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है, उस लेवल का पेन आप रोज़ झेलते हैं, समझ रहे हैं? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कम से कम 2 साल टाइम दीजिए इस जर्नी को। 2 साल के बाद धीरे-धीरे, मैं पहले सोचती थी कि 6 महीने के बाद होना स्टार्ट, 6 महीने अगर अगर आप शिद्दत के साथ अगर इनर वर्क करिएगा ना, तो नो कॉन्टैक्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं मैस्कुलाइन का, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। और हाँ, एक सिचुएशन में बस नहीं दिखेगा कि आपकी साइलेंट जर्नी हो। साइलेंट जर्नी का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, ठीक है। मेरी एक सोलमेट है, वो घोर साइलेंट जर्नी में है। ड्रीम उसके लिए एक यूनियन होता है जो कि उसको 6 महीने, साल भर, 1 साल के बाद एक ड्रीम आता है बस उसके डीएम का, उसके अलावा नहीं वैसा। तो उस साइलेंट जर्नी में आपको कुछ नहीं दिखेगा, डायरेक्ट उन मैस्कुलाइन चेंज होकर लाया जाता है। मैंने एक चैनलिंग में सुनी थी, ठीक है, जब मैं जर्नी के अवेकन हो रही थी उस टाइम जब सुना था कि साइलेंट जर्नी में एक मतलब बता रही थी फेमिनाइन कि 6 साल का उनका पूरा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, उसके बाद उनके मैस्कुलाइन वापस आए और उन्होंने मैरिज की थी, ठीक है। उससे पहले फेमिनाइन थी ऑलरेडी, एक मतलब कार्मिक मैरिज से डील कर रही थी, जो कि बाद में ख़त्म हुआ, या उनके मैस्कुलाइन शायद कार्मिक मैरिज से डील कर रहे थे वैसा, तो उन्होंने ख़त्म करके फिर फेमिनाइन से मैरिज की थी। आई थिंक दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट था, मुझे क्लियरली बहुत मतलब 3 साल पहले सुना था वैसा। तो ये बात है, साइलेंट जर्नी में ऐसा नहीं होता है। और मैस्कुलाइन, एक बैलेंस मैस्कुलाइन का ऑरा जब आप देखिएगा ना, OMG, आपको अट्रैक्ट करेगा, हील करेगा वैसा। और हाँ, वो ना आपको सोल्यूशन देंगे आपके मतलब ग्रोथ के लिए, सच में देते हैं वैसा, आपके हित के लिए वैसा। हर एक रास्ता एक छोटा से छोटा ऑप्शन आपको बताए, क्योंकि मैस्कुलाइन ज्ञान होता है ना, वो मतलब उनका सोचने का लेवल, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो होता है वो एकदम अलग होता है। और उनकी स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो अलग होती है। जैसे हम लोग जैसे दिन रात एकदम चैंटिंग करते हैं ना, ये मैंने मेरे मैस्कुलाइन में नहीं देखा है। आई एम सो सॉरी। वो मानते हैं कि हाँ, वो मतलब पर्टिकुलर जो है वो एक भगवान को मानते भी नहीं है वैसा, बोलते हैं कि सब भगवान को कुछ कुछ जैसे कि मानता हूँ मैं वैसा, इस तरीके की एनर्जी है वैसा। अभी भी वो बहुत ज़्यादा नियम एंड कानून को फॉलो करते हैं, मैं उसके टोटली अपोजिट हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर भक्ति भावना की बात बोले तो मैं मेरे डीएम से टोटली अपोजिट हूँ। उन्होंने अगर जिस कपड़े, जैसे कि जिस कपड़ा पहनकर वो खाना खा अगर लिया उन्होंने, तो उस कपड़े से वो पूजा भी नहीं करते हैं। सोचिए, इतने रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल वाले वैसा नहीं करना, पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब वैसा, ये थोड़ी भी भूल चूक पूजा में नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए तो मैं भूल ही चूक हूँ वैसा, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती हूँ, वो प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं। मेरे और मेरे मैस्कुलाइन की डिफरेंसेस मैं बता रही हूँ, वो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं कि अगर करना है तो व्यवस्थित रूप से करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है वैसा। और मेरा कैसा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आते जाते भी एक बार ऐसे जगह को छू लेती हूँ, मतलब कुछ काम वाम करते रही तो इधर से आके मम्मा को एक बार किस कर लिया, उसको छू लिया, बैठ के चैंटिंग तो मैं मतलब नॉर्मली काम करते हुए ही करती हूँ, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं है वैसा। तो वो उनका सोल कॉलिंग है कि वो डिवाइन को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और मेरा सोल कॉलिंग है कि मैं डिवाइन को कैसे एक्सेप्ट करती हूँ। इसमें मैं ना तो मैं कभी उनके इस बीच में कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या उनको टीच करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, नहीं, वो उनका सोल कॉलिंग है, उन्होंने ऐसे ही एक्सेप्ट किया है वैसा। और मैं जो है वो, और जब आपका मैस्कुलाइन बैलेंस हो जाता है तो वो रन नहीं करता है, वो भागेगा नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे सुना है, देखिए इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं हुआ है कि मैं बोलूं कि मतलब रन करते हैं इंटीमेसी के बाद या जो कुछ भी है, इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर क्योंकि हारमोनियस रीयूनियन में अगर आप ये चीज़ें क्लेम करते हैं, वहाँ पे इंटीमेसी के लिए कोई जगह नहीं होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उनसे इंटीमेट होते हैं या नहीं होते हैं, उनके भावना में आपके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें थी।
एक आप लोगों को लगता होगा कि ये जर्नी फेक होती है, सच होती है या नहीं होती है। तो हाँ, सच होती है, बट आपको शिद्दत से इस जर्नी में अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। डिवाइन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन जोड़िए। आपका फोकस नॉर्मली कैसा होता है ना कि फेमिनाइन के अंदर एक ब्लॉकेज जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा समझिएगा। वो क्या करती है ना कि जैसे ही अवेकन हुई, वो डिवाइन यूनियन छोड़कर सबसे पहला काम करेगी कि कार्मिक कॉर्ड कट करती है अपने मैस्कुलाइन का थर्ड पार्टी से, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप नहीं करिए कार्मिक कॉर्ड। सोचिए, कर्मा क्लियर हुआ ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जिस आपका अगर मैस्कुलाइन किसी मैरिज में है, इंगेजमेंट में है, मम्मी पापा के साथ है, वहाँ पे अगर उनका कर्मा क्लियर हुआ ही नहीं, ठीक है, और आप कार्मिक कॉर्ड कट कर रहे हैं, तो ये तो है फैक्ट कि आप मंत्र कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो तो काम करेगा। लेकिन अगर कोई और दूसरा कार्मिक, क्योंकि कर्मा क्लियर नहीं हुआ, तो कोई ना कोई दूसरा उनके लाइफ में एंटर करेगा ही करेगा, क्योंकि कर्मा क्लियर करना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर इस जर्नी में आपको मोक्ष चाहिए, जो कि मुझे जो बताया गया है उस हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉलो करना आना ही चाहिए। तो इस जर्नी में अगर आपको कर्मा क्लियर करना है, मोक्ष की प्राप्ति, तो कर्मा लेवल 0 दोनों तरफ से होना चाहिए। आप दिन रात पूजा पाठ खुद का करके आप पूरा कर्मा क्लियर कर लिया, आपका मैस्कुलाइन का कर्मा अगर नहीं क्लियर हो पाया, तो भी ये बर्थ कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट बर्थ लेना ही पड़ेगा। इसके लिए बोला जाता है कि मैस्कुलाइन की थर्ड पार्टी जेलसी को अब देखिए, मैं जो फॉलो करती हूँ एज ए इनर वर्क, और मैं पूरे लाइफ करूँगी इसको। कर्मा हम दोनों के पास्ट लाइफ के, इस लाइफ की जो भी बैड कर्मा है उसको जड़ से जलाकर भस्म, क्योंकि हम जाने अनजाने रोज़ एक नया कर्मा क्रिएट करते हैं, ठीक है। वैसा तो उसके लिए आप डिवाइन के चरणों में छोड़ दीजिए कि हम दोनों के लाइफ का बैड कर्मा जो है उसको जला के भस्म करिए। आप अपना इंटेंशन देखिए सॉरी मैं कैसा है कि अगर आप अपने हिसाब से करेंगे ना, तो आपको इतना ही दिखेगा, उतना ही करेंगे। लेकिन डिवाइन के चरणों में छोड़ेंगे ना, तो डिवाइन को अच्छे से पता है कि कौन सा कर्मा कब क्लियर करना है। तो ये बात है। थर्ड पार्टी देखिए, जब आप ऐसे देखिएगा ना कि थर्ड पार्टी इशू है या उन्होंने, उसके लिए ना जब थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से ओपन आपका हो जाएगा ना, जब दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी, तो आपको एक क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो बातें आप नहीं देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, उन बातों का आंसर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फ़ोन आ रहा है, ओके। तो उनके आंसर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं तो आपके साथ क्यों हो रही है, या आपका मैस्कुलाइन आपसे दूर है तो क्यों है, वो उस थर्ड पार्टी में है तो क्यों है, वहाँ पे क्यों गया है, इस जर्नी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपका थर्ड। सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी, बीच में कॉल आ गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही थी। हाँ, थर्ड आई चक्रा को लेकर बोल रही थी कि आपको एक्चुअल क्लियरिटी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं थर्ड मतलब इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को, एक्चुअल कॉन्सेप्ट को, एक बात सीधा बात है, टेस्ट लीजिएगा खुद का कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि मैस्कुलाइन गया है अगर थर्ड पार्टी में, तो कर्मा क्लियर करने के लिए आपका मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या अभी भी आपको जेलसी हो रही है, तो इसका मतलब ही है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं है ओपन। सीधा बात है। थर्ड आई चक्रा अगर ओपन हो जाएगा ना, तो आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा, जिससे आपको ना मन में शांत हो जाएगा। ये जो दिमाग जो बकड़ कर रहा है ना आपका कि वो थर्ड पार्टी में, वो थर्ड पार्टी में, वो थर्ड पार्टी में है, तुरंत उसका आपका ज्ञान जो है ना थर्ड आई चक्र, वो आपको आपके दिमाग को शांत करवा देगा। समझे? ये सब आधा से ज़्यादा इशू हील हो जाता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आप पूरी तरीके से अवेकन हो गई हैं, तो एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आपके चक्रास अभी भी बैलेंस हुए हैं या नहीं।
समझ रही हैं वैसा। बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है इस जर्नी में, बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसके लिए सब कोई जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वो चक्रा बैलेंस के लिए, कि चक्रास जैसे जैसे बैलेंस होंगे आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस जर्नी में कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको अवेकन क्यों करवाया गया है। इस बात का जवाब फेमिनाइन क्या समझती है ना, कि मुझे अवेकन करवाया गया है मेरे मैस्कुलाइन से मिलने के लिए, मुझे बस यूनियन चाहिए, अपने मैस्कुलाइन से शादी चाहिए, बस उसके बाद घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं, बस। आई एम सो सॉरी फॉर दैट टू से दैट, मैं ये बोल रही हूँ लेकिन जो रियलिटी है उसको ही बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्मी कॉन्सेप्ट इस जर्नी को मत बनाइए। ये असेंशन की जर्नी होती है, ये मोक्ष की जर्नी होती है, समझे। इसको अगर लव ओरिएंटेड बनाएंगे कि लव यापा, LOVE यापा लवी यापा, ये सब तो ट्रिगर इसके लिए आप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप सही पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है वैसा। तो चक्राज जब मैं कोई मेरे पास आती हैं कि मैम मुझे हीलिंग्स चाहिए, ठीक है, तो या तो मैं उनको मेन जो प्रेफर करती हूँ वो 2 हीलिंग तो ज़रूर प्रेफर करती हूँ कि आप इन दोनों में से कोई एक करवा लीजिए। जैसे कि एक होता है कि या तो पितृदोष जिसकी वजह से उनका फाइनेंस अटका हुआ रहता है, या हेल्थ इशू होते हैं, परिवार में सिचुएशन कलह कलेश का होता है, तो वो एंसेस्टर कर्स हील कर, नहीं तो दूसरा रहता है कि 7 चक्रा हील करवा लीजिए। मैं यही प्रेफर, ताकि वो खुद को बैलेंस, उसका वो एनर्जी जागृत हो पाए भाई, वो समझ पाए कि एक्चुअल पाथ क्या है इस जर्नी का। ये जर्नी, हाँ मैं मानती हूँ कि लोग क्या करते हैं ना, कि जो है अपने मैस्कुलाइन को ना सबसे बड़ा कमजोरी बना लेते हैं कि मेरा मैस्कुलाइन। अपने मैस्कुलाइन को एक बार अपना ताकत बना के देखिए, इनर वर्क में कितना मन लगेगा, समझे वैसा। मेरे मैस्कुलाइन तो मेरे ताकत हैं मेरे ताकत। और पता नहीं क्यों, लेकिन मम्मा के दया कृपा से ही ये पॉसिबल हुआ है। नहीं तो नेगेटिविटी, ट्रस्ट मी, मैं क्या हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ वैसा, बहुत शॉर्ट टेम्पर। मुझे अगर कोई चीज़ बुरा लग जाती है तो मेरे अंदर, अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है, मुझे किसी का भी कुछ अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि उनके लिए प्राण निकाल के दे दूँ वैसा, मैं ऐसी एनर्जी हूँ। लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ बुरी लग गई, मतलब बुरी मतलब ये नहीं कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, ये मतलब कि ये चीज़ें अगर गलत है, ठीक है, ये चीज़ें गलत है, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा। और उस गुस्सा को संभालने का ताकत जो है ना, उस सिर्फ और सिर्फ मेरे डीएम में है, और कोई हैंडल ही नहीं कर पाता मेरे उस गुस्से को वैसा। वो नॉर्मल कर देते हैं वैसा, कि मतलब ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है वैसा वैसा। तो मैं उस एनर्जी को संभालने के लिए, मतलब आपको ना आपका मैस्कुलाइन चाहिए, ताकत बनाइए अपनी मैस्कुलाइन को, अपनी कमजोरी तो बिल्कुल भी मत बनाइए। और रहा बात, ये इतना ज़्यादा सुनने में ऐसा लगता है ना कि एक प्रवचन है, प्रवचन नहीं है, वो बहुत कीमती चीज़ मैंने बताई है अभी आपको। तो अगर आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके फ़ायदे की बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो ही तो है, आपके मन में है, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो रोज़ चैनलिंग नहीं होती है ऐसी कुछ भी, या रोज़ मम्मा ऐसी चीज़ें नहीं बुलवाती हैं, ठीक है। सीधा सीधा बात है, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी, तो मुझे बताया ही गया था कि भाई खुद पर फोकस हो जाओ, जितना तुम डिवाइन की तरफ भागोगी, सीधा सीधा बात है, तुम्हारा मैस्कुलाइन तुम्हारी तरफ भागेगा, और जितना तुम मैस्कुलाइन की तरफ भागोगी, तुम्हारा मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ भागेगा। तो टोटली चॉइस तुम्हारा है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस टाइम तो क्योंकि मैं स्वार्थी ही थी, तो मैं तो बस इसीलिए कि मैं मेरे पीछे पीछे भागे मेरा मैस्कुलाइन वैसा, तो इसके लिए मैं मम्मा से जुड़ी थी। लेकिन जब मम्मा से प्रेम हुआ ना, OMG, तब लगने लगा कि हट कुछ नहीं। जब ऐसे, मतलब जब आप डिवाइन से यूनियन करते हैं, उसके बाद आप अपने डिवाइन को देखिएगा ना, तो स्माइल में चेंज लगेगा। वो एक्सपीरियंसेस होने लगे, मम्मा का स्माइल चेंज होने लगा, वो मतलब उसको देखकर रोना आने लगा। तो फिर मुझे पता चला कि मैं इतने दिन जिस चीज़ के पीछे भाग रही थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो मेरी मम्मा चाहिए थी वैसा। इस कॉन्सेप्ट में अगर नहीं आ रहे हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइन है, आपको डिवाइन चाहिए, थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक है, और क्राउन चक्र भी।
सीधा सीधा बात है। और हार्ट, और जब आप इस अगर कॉन्सेप्ट में नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है और हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव है आपका। सीधा सीधा बात है। तो बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, इस जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा होता है, इसमें कितना टाइम लगता है। कोई टाइम प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। आप जैसे कि प्रिडिक्शन लेते हैं, ठीक है, कि मेरा यूनियन कैसे होगा, तो आपकी डेस्टिनी में है कार्ड वही बताती है, ठीक है। लेकिन आप अपने इनर वर्क से इस जर्नी के यूनियन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर शिद्दत से इनर वर्क करिएगा तो जो चीज़ें कल होने वाली है वो आज आपके लाइफ में हो सकती है, और नहीं अगर अवॉइड करिएगा तो जो चीज़ें आज होने वाली है वो परसों पे चली जाएंगी। तो द टोटली चॉइस इज़ योर्स। आज बहुत लंबा बोला मैंने, लेकिन बोलना ज़रूरी था, क्योंकि फेमिनाइन कैसी है उसको एक्चुअल ना समझने ही मतलब मैं किसी मेंटोर पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन एक्चुअल पाथ पता होनी चाहिए कि ये जर्नी मैस्कुलाइन ओरिएंटेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप घूम के आइए 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 6 महीने, तब आपको जब आपकी लाइफ का कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला होगा, ठीक है, वैसा आप आज भी वहीं खड़ी हैं और 6 महीने के बाद जब वहीं खड़ी रहेंगी, तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा ये जो आज जो मैं गाइडेंस आपको दे रही हूँ वो आपके माइंड में नॉक नॉक करेगा कि एक्सक्यूज़ मी, उस दिन जो आप सुना था इस चीज़ को तुम्हें फॉलो करना चाहिए। अगर मेरा गाइडेंस, सॉरी मम्मा प्लीज़ माफ़ करना, अगर मम्मा का दिया हुआ कोई गाइडेंस है वो अगर आपके लिए है तो 6 महीना के बाद भी आपका दिमाग का दरवाज़ा खटखटाएगा कि तुम्हें ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है, ये करके देखते हैं क्या होता है। और नहीं है ना तो कितना भी मैं रोज़ रोज़ आप मेरा वीडियो सुनिए, कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये एनर्जी थी जिनके लिए बताना जो चीज़ें ज़रूरी होती है, मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ें बता देनी चाहिए और मैं मेरा काम कर देती हूँ। उसके बाद आप उस चीज़ को कितना लेते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप एक हंस को देखिए ना, उसको दूध पानी मिला के दीजिएगा ना तो पूरा दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो इसमें जो अनवांटेड चीज़ें लग रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए और जो आपके काम की है उसको ले लीजिए। देखिए 2 कार्ड है, एक इसका क्लैरिफिकेशन बताएगा कि आपके ऊपर अगर किसी लेडी पितरों का कर्ज था तो वो बैलेंस हो रहा है या फिर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड द चैरियट के साथ प्लीज़ लाडली गाइड करना कि कैसी एनर्जी है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको हील करने की ज़रूरत है। जगलिंग में हैं आपके एंसेस्टर्स, स्पेशली कोई लेडी फिगर, दैट्स मीन्स कि आप देखिए आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी दीदी हो सकती है, चाची हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी, बुआ, कोई भी ऐसी लेडी आपके फैमिली में जिनकी अननेचुरल डेथ हो गई थी या अनवांटेड तरीके से वो गुजर गई थी, वैसा, ठीक है। कोई बीमारी से या मतलब अकाल मृत्यु हो गई थी, उनकी समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, या वो बहुत कष्ट में गई थी दुनिया से, तो उनकी जो है उनकी जो ये पितृदोष जो है वो आपके ऊपर लगा हुआ है, जो आपको हर तरीके से जगलिंग में डाल के रखता है, जिसकी वजह से और आपका लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके लाइफ में, तो ये हील करवाने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड था। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जो कि मुझसे करवाना चाहते हैं एंसेस्टर कर्स हील, वैसा तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189। 3369 रुपीज़ चार्ज करती हूँ मैं नॉर्मल एंसेस्टर कर्स हील करने के लिए। और जिनके अगर एंसेस्टर्स को किसी नेगेटिव एनर्जी ने कैप्चर करके रखा हुआ होता है तो वो हील करने के लिए मैं 5555 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल होंगे वो मुझे 7219863189 7219863189 72 198 63 189 पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। या आपको रीडिंग्स लेनी हो, हीलिंग्स लेनी हो, अदर भी बहुत सारे हीलिंग्स होते हैं, या कुछ भी कंफर्म करवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हील करने की ज़रूरत है, जगलिंग में लेकर जा रहा है। मुझे OMG अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना लाडली, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। ओम क्रम कालिकाय नमः। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, चैरियट, ब्लॉकेज। देखिए आपके पितरों का बंधन हुआ है, उन्हें बांध के रखा गया है, जिसकी वजह से देखिए चैरियट का कार्ड, इसका क्लैरिफिकेशन भी आया, इसका भी क्लैरिफिकेशन चैरियट आया था और इसका भी। और ये कार्ड में ऐसे ही नहीं, मुझे इसके लिए चैनलिंग हुई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का कार्ड पितरों को दिखाता है वैसा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ आपके लाइफ में जजमेंट नहीं हो रही है, समझ रही है। आप मांग रहे हैं या फिर आपको अगर ज़मीन से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा या कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको अगर विक्ट्री नहीं मिल रही है, उसका एक कारण पितृदोष है। फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लक्ष्मी रुक नहीं रही है, उसका मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो ये भी कारण एक पितृदोष का है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये है कि गोल ओरिएंटेड, आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने अपने फाइनेंस पे, या बहुत ज़्यादा फोकस करने के बावजूद भी आपको आउटकम नहीं मिल पा रहा है, वैसा स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो इसकी वजह से भी ये पितृदोष है। आप इनर वर्क बहुत करते हैं, बहुत, वो कुछ लग ही नहीं रहा। मे भी हो सकता है कि आपने अपने पितरों के लिए कुछ किया है, ठीक है, अपने पितरों के लिए आपने किया है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि उनका श्राद्ध मैंने किया, तर्पण किया, या जो कुछ भी है वैसा उनके लिए ये सब किया है। तो क्योंकि उनको किसी नेगेटिव एनर्जी ने बांध कर रखा है, देखिए ऐसे, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो इनको लगेगा ही नहीं। उनको देखिए, उनका जितना भी आप डाल रहे एनर्जी वो इस नेगेटिव एनर्जी तक जाएगा, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी का यूज वो किसी नेगेटिविटी के लिए करेगा। इसके लिए होता है कि इस पितरों को यहाँ से, इस नेगेटिव एनर्जी से के चंगुल से पहले बाहर निकालना होता है। उसके बाद अगर आप कुछ पूजा पाठ करते हैं तब जाके उनको वो चीज़ें लगती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी जर्नी बैलेंस नहीं हो रही, आपका लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक इंसिस्टर कर्स भी काम करता है, मेजर फैक्टर। तो ये जो आप अगर सोच रहे होंगे कि आपने हील करवाई है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पितरों की क्या कंडीशन है, आपके ऊपर किस टाइप का कर्ज है, ठीक है। और देखते हैं जल्दी, रीडिंग आज 40-45 मिनट का हो जाएगा। 9 ऑफ वैंड्स, खोने से डर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आगे से उनको कॉल मैसेजेस कर दीजिए। देखिएगा कि आप ना अचानक से अगर उनके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल मैसेजेस कर दें, ठीक है। झगड़ा छोड़ दीजिए, ठीक है, वैसा, और नई बिगनिंग हो। और दूसरा है कि फेमिनाइन आपके आसपास ना इस तरीके के लड़ाई झगड़े का सिचुएशन क्रिएट करके, ठीक है, यह हो सकता है कि आपका बुद्धि बंधन करने का कोशिश किया जाए। बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव हो रहे हैं, स्पेशली अपने मैस्कुलाइन को लेकर, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहा है, आपके इल्यूजन में ले जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपके दोनों के बीच एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पाए, बातचीत नहीं हो पाए। क्योंकि बातचीत होगी तो बहुत सारा क्लैरिटी मिल जाएगा ना आपको, मतलब दिख जाएगा कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। तो इस तरीके की एनर्जी है, और रीडिंग बहुत लंबी होगी, खिंच जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही है, चलिए हम कार्ड से निकाल के देखते हैं कि और क्या एनर्जी आती है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ओके, हम सफल करेंगे, उसके बाद ही कार्ड ऊपर में रख गया था। तो तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। अरे ज़बरदस्ती का ना, जानते हैं हम एक बात गेस कर रहे हैं कि आसपास के लोग ना ज़बरदस्ती का आपको ट्रिगर करने का कोशिश कर रहे हैं, बिना मतलब का। बजरंग बाण करिए, जो अगर आसपास के लोग ज़बरदस्ती का, बिना मतलब का अगर घसीटने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो उन पर मत करिएगा। आई एम सो सॉरी। बजरंग बाण करिए कि जो नेगेटिव एनर्जी आपको पोक करके अगर आपके ऊपर ऐसे तरीके का अटैक करवा रही है, उस पर बजरंग बाण करना है। इंसान पे मत करिएगा, कर्मा क्रिएट हो जाएगा। यूनियन होने वाला है, प्लीज़ बजरंग बाण से अपने यूनियन को भी की रक्षा करिएगा, प्रोटेक्शन मांगिएगा और कवच भी करिएगा, क्योंकि यूनियन की एनर्जी आ रही है। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, वो आपके बिना इनकम्प्लीट है।
देखिए फेमिनाइन, एक बात मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसी बातें बताई गई थी जब मैं अवेकन हुई थी कि अब मैटर नहीं करता कि आप मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, वामांगी आप ही हैं। बाएं साइड आपके मैस्कुलाइन पर आपका अधिकार है, ठीक है। वैसा तो आपके मैस्कुलाइन भले ही फीमेल बॉडी में हैं वैसा, लेकिन आप उनके बाएं साइड पर आपका अधिकार है वैसा। तो मैं आऊँगा, तुम इंतज़ार करना, आप उनका वेट करिएगा, मूव ऑन प्लीज़ मत करिएगा उनसे। मंगलवार का दिन आप दोनों में स्पेशल हो सकता है। 6 नंबर आप या आपके पर्सन के साथ रेजोनेट कर सकता है, जून का महीना ना, हाँ। एंड 6 नंबर हारमनी को भी दिखाता है। थर्ड आई चक्रा पे काम मतलब करिए या थर्ड आई चक्रा बैलेंस करिए, वैसा डायरेक्ट मत करिएगा, रूट चक्रा से स्टार्ट करिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रोज़ वो किसी तरीके का गिफ्ट कोई रोज़ देना चाहते हैं, और ये कार्ड आ ही गया, वो आपसे थोड़े से नाराज़ है, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रही हैं इसके लिए, लेकिन करिएगा मत। आई डोंट वॉन्ट लेट यू गो, वो आपको जाने देना नहीं चाहते हैं। और आई हेट यू, देखिए आप अगर उनसे दूर जाएंगे ना तो वो आपसे नफरत करेंगे। वो ऐसे बोल रहे हैं कि आई हेट यू। 2 कार्ड आ गए हैं तो स्ट्रॉन्गली बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, कोई सेलिब्रेशंस आपका इस महीने में हो सकता है। आने वाला 20 दिन आप या आपके मैस्कुलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड है कि शिव शक्ति से ही पूर्ण है। अरे सच में शिव शक्ति से ही पूर्ण है, ट्रस्ट में, शिव शक्ति से ही पूर्ण है। भक्ति मैस्कुलाइन तब तक ही ट्रिगर करता है जब तक आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है, और वो पूरा लाइफ करेगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका मैस्कुलाइन अगर अवेकन भी हो गए, ठीक है, आप दोनों का मैरिज भी हो गया, आप दोनों एक साथ भी रहने लगे, तो भी अगर कहीं गलत जाएंगी, आपका मैस्कुलाइन आपको जाने अनजाने अपने बिहेवियर से या फिर बोलकर ट्रिगर करेगा। तो इसके लिए आदी हो जाइए। बजरंग कवच, देखिए दोनों की एनर्जी आ गई है, प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी टाइप की हीलिंग्स लेनी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि 7219863189। रीडिंग के चार्जेज व्हाट्सएप के जो हैं वो 369 रुपीज़ 3 क्वेश्चन के लिए। कॉल पर रीडिंग के चार्जेज 555 रुपीज़ और 20 मिनट के लिए। उस बीच में आप मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। और इसके साथ साथ हीलिंग के चार्जेस मैंने बता ही दिए हैं कि 369 से लेकर 5555 रुपीज़ होता है। आप में से जो कोई भी व्यूवर मुझसे कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।